दुनिया में आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय आप अकेले ही बिताते हैं, जैसे कि मृत्यु का समय, जन्म का समय, और आप जब दुख भोगते हैं तब ये समय व्यक्ति जीवन में अकेला ही होता है और कोई भी साथ में नहीं होता। ये ही सत्य है, इस जीवन का महत्वपूर्ण सत्य यही है और हर किसी को यह स्वीकार करना चाहिए। हमने अपने जीवन में जो कुछ भी ग्रहण किया है, एक जीवन में आप कितना ग्रहण करते हैं और कितना इकट्ठा करते हैं, आपने कभी सोचा कि उसमें से कुछ भी आप अपने साथ जीवन में लेके जा सकते हैं? ये होता है या नहीं होता है? आज तक अपने साथ पूरे जीवन में इस पृथ्वी पर से एक मिट्टी का कण भी यहां से लेके जा ना सका। ये संभव नहीं है। यहाँ पर जो आपने पाया है, जो आपने शरीर इकट्ठा किया है, वो यही तत्व विलीन ही हो जाएगा। जैसे कि आप अगर वैज्ञानिक रूप में देखें H2O, तो H2O दो अणुओं को मिला के तब पानी बनता है। इसी प्रकार से जब जो शरीर है हमारा, जैसे इसे हम बोलते हैं कि पंच तत्व है, तो 5 तत्वों का ये मिश्रण है और इसमें ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का ही अंश है। जो पर ब्रह्म आपके अंदर विद्यमान है, इस जगत में विद्यमान है, इस जहां में प्रकाशमान है, वो सभी जगह एक समान कहीं हर किसी के अंदर व्याप्त है, हर एक कण के अंदर। मनुष्य का शरीर हो या जानवरों का देह हो या ये आकाश गंगा हो या ये ग्रह हो, ये सब जगह जो विद्यमान है वही आपके अंदर भी विद्यमान है। वो सब जगह विद्यमान है, सभी जगह प्रकाशमान है। इस ब्रह्म की रचना विभिन्न विभिन्न प्रकार की है। एक शरीर है तो कोई उसी ब्रह्म का स्वरूप, कुत्ता, जानवर, सांप, भिक्षु, हवा, अग्नि है, कहीं पे ऐसे ही सब कुछ है। तो हमें ये समझना चाहिए, ये शरीर जो सोचते हैं कि ये मृत्यु लोक है तो यहाँ पर मर जाता है इंसान, मरता यहाँ नहीं है। मृत्यु का सीधा सीधा अर्थ ही इतना है कि जो है उसे खत्म करो, उसे परिवर्तन कर दो। जो है, जो चीजें हैं उसे नहीं होना, उसका नहीं होना, उसका इस अस्तित्व में, जिस अस्तित्व में वो था उसी अस्तित्व से परिवर्तन हो जाना ही मृत्यु है। आप कुछ भी अगर आपके जीवन में घटना घटे, जैसे कि आप भोजन करते हो, ठीक है, तो वो तो मिट्टी से बना और एक छोटे से बीज से कई फल, कई सब्जियां होगी, और वो सब्जियां आपने जब ग्रहण किया तो वो सब्जी ग्रहण करने के बाद में आपके अंदर कहीं ऊर्जा आई। उस ऊर्जा के कारण आपने, अब उस ऊर्जा के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ भोजन का ही योगदान है, ये सारा कुछ आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है। क्योंकि जो ब्रह्म सब्जी के पास है, जो ब्रह्म सब्जी की इकाई में है, जो ब्रह्म हवा की इकाई में है, जो ब्रह्म पानी की इकाई में है, वही ब्रह्म आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। तो आपने जिसको इकट्ठा किया, जैसे कि आपने कुछ सब्जी से इकट्ठा किया, कुछ हवा से इकट्ठा किया, कुछ पानी के द्वारा अपने शरीर में उसको ग्रहण किया, तो ऊर्जा बनी। उस ऊर्जा का कई ऊर्जाओं के छोटे छोटे सेल्स आपके अंदर बनते हैं और कई ऐसे छोटे छोटे सेल्स आपके अंदर जब बनते हैं, उसके बाद में वही ऊर्जा प्रजनन क्रिया के द्वारा एक नया इकाई जन्म लेती है। जैसे कि आपने सब्जी लाया, और मतलब जो बाजार से सब्जी लाया, और उस सब्जी में आपने नमक मसाला मिक्स किया तो वो एक नया आकार ले ली, एक नए अस्तित्व में आ गई। वो पकी हुई सब्जी, स्वादिष्ट भोजन आपने बना दिया, पर उसमें कितनी सारी चीजों का मिश्रण है। इसी प्रकार से जो हमारा जीवन है, ये शरीर है, ये कई प्रकार की चीजों का मिश्रण है। और इसीलिए कहते हैं, अब ये तो सब्जी की प्रक्रिया आप इतना आसानी से समझ जाएंगे कि सब्जी इतना जल्दी बन जाता है और ऐसे ऐसे बनता है।
अगर आप मानव देह को देखें तो ये भी ऐसी ही है। ये मरने के बाद में कई महात्माओं ने यहाँ पर आके बता के जा चुके हैं, पर मरने के बाद में क्या होता है ये किसी को भी जरा भी अनुमान नहीं। मैं सिर्फ अनुभव करके हल्का हल्का क्या हो सकता है, एक वैज्ञानिक की दृष्टिकोण से, एक तार्किक बुद्धि से उतना ही बता सकता हूँ। जो शास्त्र ने लिखा है वो कोई देख नहीं सकता, उसका कोई अनुमान नहीं है कि वो कितना सच है। पर जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में जो लिखा हुआ वो भी किसी व्यक्ति ने ही लिखा है, वो भी इस ब्रह्म की इकाई ने ही लिखा है। तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मानव देह बहुत ही मूल्यवान है, मूल्यवान इसलिए बताया गया हुआ है क्योंकि जब ये देह कोई त्यागता है तो ये कुछ उसका अंश मिट्टी में मिलता है, कुछ वायु में मिलता है, और कुछ ऐसे जितने भी पंच तत्व है वो अपने में विलीन हो जाते हैं। और जब कभी इन चीजों का संयोग बनता है कि वो किसी न किसी परिवेश के कारण, किसी न किसी क्रिया के कारण एक शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, और आपके अंदर ऐसे कई परब्रह्म हैं, ऐसे कई अणु हैं जो कभी भी पैदा हो सकते हैं। एक मनुष्य के अंदर इतने अणु पहले से ही है, तो वो किसी संयोग से कारण, किसी बहुत सारे प्रयासों में, इतने सारे प्रक्रियाओं के द्वारा, फिर इसके बाद में एक सेल से एक ऊर्जा जो विकास करती है और उसके नए अस्तित्व बनते हैं। तो आप सोचिए, मानव जीवन इसीलिए कहा गया बहुत ही मूल्यवान है। जीव जो है वो बहुत ही मूल्यवान है ही, क्योंकि निर्जीव चीजों को इंसान बनाते हुए देख सकता है, उसकी जन्म से मृत्यु आप देख सकते हो। जैसे कि मृत्यु, जो अनाज है उसका जन्म होता है छोटे छोटे अंकुर अनाज से, वो वृक्ष बनता है, फल बनता है, उसमें से फल निकलते हैं और कई फल निकलते हैं, और उसके बाद में वो फल, अब आपने जूस बना दिया, तो वो फल क्या हुआ, वो मृत्यु हो गई, फल की तो मृत्यु हो गई, फल क्योंकि रूपांतरित हो गया और उसका जूस बन गया, एक नया अस्तित्व बन गया। ऐसे हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो सिर्फ परिवर्तित हो रहा है। सृष्टि का प्रलय है वो हर रोज हो रहा है। आप खुद देखिए, कहीं न कहीं पृथ्वी जो 1500 साल पहले, या फिर अब 100 साल मान लो, 50 साल पहले मान लो, जो पहले था वो क्या अभी भी वैसी ही पृथ्वी है? नहीं। जो पहले मौसम था कि बारिश की एक करेक्ट टाइमिंग होती थी, एक करेक्ट ठंडी की टाइमिंग होती थी, ये सब आज के जीवन में नहीं रह गया। ये क्या हो गया, ये नष्ट हो गया, और ये समय के साथ में ऐसे ही नष्ट होते जाएगा, और ऐसे ही एक नए अस्तित्व में पृथ्वी आएगी वापस, जो हमेशा नवीन है। ये नष्ट भी सदा हमेशा हो रहा है और सदा नवीन भी है, क्योंकि ये प्रलय के साथ में सृजन का भी कार्य साथ साथ में हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे जीवन में हमें इन चीजों को समझना चाहिए। जीवन का जो सत्य है वो उसे बहुत ही कम शब्दों में समझाना, और जितना भी बोला जाए जीवन के विषय में वो कम ही है। आपने जीवन को समझ लिया, पर हमें जीवन में सबसे बड़ी बात गहरी गहरी चीजों को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि घर का जो वातावरण है वो सदा भक्तिमय रखें, या फिर आप अपने जीवन में अगर आप भक्ति नहीं करते तो सत्य कर्मी बने। ईश्वर का अगर कोई व्यक्ति नाम नहीं लेता हो पर जीवन में एक भी कर्म अपने खराब नहीं किए हो, उसकी रक्षा जो है वो ईश्वर स्वयं आके करते हैं। जिस व्यक्ति के कर्म एकदम सही हो, भले ही भगवान का नाम न लिया हो। इस जीवन में क्या है कि ये द्वंद्वात्मक जो समय वातावरण चल रहा है आज के विषय में, आज के जीवन में, वो द्वंद्व करने वाला है। एक तरफ क्या होगा, जैसे जन्म है तो मृत्यु है, जैसे कि कानून है तो अपराधी भी है, राक्षस हैं, बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, अच्छा किसी ने किया तो कुछ बुरा भी किया होगा, लोग उसमें ये चीज भी ढूंढते हैं। तो इंसान क्या है, वो कभी भी यही इच्छाएं हैं जो है उसके विपरीत जाना, जो आपके जीवन में एक जो है आपके पास, उसी से दूसरी चीजों का सृजन करके दूसरी इच्छा बनाना।
यही सारा जीवन है। और इस जीवन में हमें सबसे गहरी चीजों का, जब द्वंद की वातावरण का माहौल चल रहा हो, ऐसे समय में व्यक्ति को सिर्फ इतना ध्यान देना चाहिए कि जो आपके पास है उसकी सुरक्षा करें, जो आपके पास है उसकी सुरक्षा करें, और जो नहीं है उसकी कामना ना करे, जो है उसमें ही संतुष्ट करे अपने जीवन को। तो उससे आपका जीवन बहुत ही शांतमय बनने लगेगा और सुंदरमय बनने लगेगा। द्वंद की क्रिया से आप बच जाएंगे। तो आपके पास जो कुछ है उसकी तुलना ना किसी से करें, और ना ही जो आपके पास नहीं है उसकी कामना करें, क्योंकि जीवन में जो मिलना होगा वो आपको आपके हाथ में पहले से ईश्वर ने दे रखा है। एक व्यक्ति का जीवन जो होता है, जब वो पेट में रहता है तभी उसकी जन्म तारीख से लेके वो कैसे कर्म करेगा और उसकी मृत्यु कब होगी, वो सारी चीजें लिख दी जाती हैं। व्यक्ति के कर्मों के द्वारा ये पलटे जाते हैं, और ये सब कुछ हम बोल ही नहीं सकते कि ये आपके जीवन में ये घटना हम परिवर्तन कर देंगे। हाँ, रास्ता बता सकते हैं कि आप इस वाले बहाव में मत बहिए, जहां पर क्या होता है, जब आपके जीवन में अध्यात्म की ऊर्जा नहीं हो तो आपके जीवन में सुख दुख ये सदैव चलता रहेगा। पर अगर आप आध्यात्मिक हो गए, आपने अध्यात्म को ग्रहण कर लिया, तो आप ऐसे नदी के ऊपर तैरेंगे जिसका नदी का पानी का बहाव एकदम समतल है, उसमें लहरें नहीं है, वो शांत है, वो सब कुछ ग्रहण कर रहा है, एकदम शांति से चल रहा है इसी स्टेज पे। और जिसका आध्यात्मिक जीवन नहीं है, उन्हें सुख दुख का एक के बाद एक का सामना करना पड़ता है। तो जो कुछ है आप उसकी सुरक्षा करें, यही इस वीडियो में मैं आप सभी से चाहता हूं। इस वीडियो में अभी तक आपने जो बने रहे उसके लिए धन्यवाद, और हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम।